नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं B4Print.in। चलिए, इस वक्त मैं जुड़ चुका हूँ सिमरी बख्तियारपुर, जो जीत कर जो आए राजद के दो आरजेडी के जो एमएलए हैं। यूसुफ भाई हमारे साथ, यूसुफ जी हैं। तो इससे बताइए पहले कि फर्स्ट टाइम आप जीत कर आए हैं विधानसभा के लिए। आपका तो राजनीतिक घराना भी रहा है पहले से, और तो कैसा लग रहा है जिस तरह से नेपोटिज्म की बात लोग करते हैं, उस वक्त में आप इस तरह से सीट अपनी दर्ज करा के जीत आ रहे हैं, और इस माहौल में जिस तरह का माहौल बन रहा था उसमें इतनी मजबूती से आपके सामने बीजेपी के लोग थे, जदयू के लोग थे, और तो इस तरह से सर कैसे आपने अपनी जीत दर्ज की और किस तरह का आपको एक्सपीरियंस रहा इस बार का, कैसा रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए जब रिज़ल्ट आया। पहली बार हम जीते, पहली बार हम विधायक बने, तो ऑब्वियसली बहुत हम लोग खुश हैं। फिर आपने नेपोटिज्म पे सवाल किया, तो देखिए नेपोटिज्म वाली बात नहीं। हमारे हम लोग पॉलिटिक्स को सेवा करने का एक माध्यम समझते हैं। सोशल हाँ, सोशल कॉज आपका। जी। और हमारे परिवार के लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने का सेवा किया है। ये बहुत नाम सुना हम लोगों ने। जी, हमारे परदादा भी वहाँ से जीते। हमारे दादा 9 बार विधायक रहे। 9 बार। हमारे पिताजी 3 बार रहे, 2 बार सांसद रहे जी। और पिछले बार हम भी चुनाव लड़े थे, पिछले बार नहीं जीते, लेकिन इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। सर, तो पिछली बार किस पार्टी से आप खड़े हुए थे? पिछली बार हम लोक जनशक्ति पार्टी लोक से थे। जनशक्ति। इस बार वहाँ लोक जनशक्ति से कोई कैंडिडेट था या नहीं? जी, हमारे यहाँ क्योंकि वीआईपी पार्टी थी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी खुद थे, तो उनसे हमारा चुनाव हुआ। अच्छा, देखिए एक यहाँ बहुत गौर करने वाला है। मुकेश सहनी को हरा कर ही आए। मुकेश सहनी भी वहीं थे जो राष्ट्रीय वीआईपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो वहाँ पे थे, जो बिल्कुल लगता है कि मैंने धराशायी हुआ वहाँ से, तो बहुत बड़ी बात है तब तो। बहुत हाँ जी। तो कैसा लगा मुकेश सहनी खासकर जो है बीजेपी के? पहले आपने एलजेपी पे सवाल किया, तो एलजेपी के भी वहाँ पे कैंडिडेट थे, और एलजेपी का आप स्टैंड जानते हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया है। नहीं, मतलब कि जहाँ बीजेपी के अलावा जो भी जदयू के जो एनडीए के हैं, तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने दिया था। जी। तो वहाँ पे थे एलजेपी के कैंडिडेट थे हमारे यहाँ। किस तरह का चुनाव भी आपका वहाँ ये रहा? कैसे आपने मैनेज किया सारी चीज़ें, कैसे इस तरह से सेट किया, लोगों के तक पहुँचे, लोगों के दिल में बैठे? हम लोग तो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, और जैसा कि हमने कहा कि हमने तो आज़ादी के बाद से हमारे परिवार के लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर के लोगों की सेवा की है। हम उन्हें परिवार के रूप में देखते हैं, और बहुत काम किया है। हमारे पिताजी ने काम किया, हमारे दादाजी का बहुत सारा काम किया हुआ है, और हम लोग हमेशा उनके बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा हम लोग साथ रहते हैं। तो इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया। तो सर, क्या अंतर लगा? आपने जो चुनाव इस बार जीता, और पिछली बार आपने कहा कि आप वो लॉस था आपका सीट, तो इस बार उस बार में अंतर क्या लगा? कैसे आपने इस अंतर को कम किया? जी देखिए, इस बार जब हम लोग घूम रहे थे, तो हमारा कैंपेन जो था एकदम ग्रास लेवल का था, और हम लोग हर गांव, हर टोले, बल्कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, सुधार किया। फिर तो हम लोगों को ये आभास हो गया था कि इस बार परिवर्तन चाह रही है जनता। एक लहर था, माननीय तेजस्वी जी के नाम पर लोग एकदम लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार बिहार में परिवर्तन करेंगे। जो हमारे पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, बहुत सही मुद्दे उठाए, असल मुद्दों से भटकने नहीं दिया किसी को। रोज़गार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है बिहार में, अपराध जो बढ़ रहा है बिहार में, अफसरशाही जो बढ़ रही है बिहार में, उन चीज़ों का मुद्दा उठाया, और इस चीज़ पर जनता ने विश्वास जताया है। हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन क्या किया। कुछ खास करेंगे आप? जिस तरह से सरकार तो अभी मान ली कि एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आप तो एमएलए अपनी सेटिंग हो चुके हैं वहाँ से, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस बार क्या कुछ खास आपने प्लान किया? क्या सोचा है कि जो चीज़ें नहीं हुई थी उन चीज़ों को पूरा करेंगे? किस तरीके से? देखिए, हमारे क्षेत्र में कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। वहाँ एक डूमर पे पुल बन जाए तो उससे हज़ार लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी। वहाँ डेंगराही पुल बनाने का मुद्दा है। ये दोनों अगर पुल बन जाते तो लाखों लाख लोगों के जीवन को सुधारने का काम होगा। फिर हमारे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग उसका कुछ निदान निकालें। आज महागठबंधन की बैठक और हमारा एजुकेशन और स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, और हमने जो वादा किया है वहाँ एक डिग्री कॉलेज खोलने का, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और बाकी सिमरी बख्तियारपुर में बहुत सारे अभी भी ऐसे गांव टोले बचे हुए हैं जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सड़क नहीं पहुँच पाई है, जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई है, पुल पुलिया का काम नहीं हुआ। तो जो अधूरे विकास के काम हैं उनको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे।
सर एक आखिरी सवाल हमारा जी। कि अभी जो मागड़म की बैठक हुई है, समीक्षा की जहाँ तक बात हो रही थी कि जिस तरह से लेफ्ट को सीटें मिली हैं 16, और कहीं ना कहीं ये जो लोगों में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में ये बातें चल रही हैं, जनता भी सोच रही है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस आती तो शायद आज सरकार तेजस्वी यादव नहीं होती। इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, हम लोग सब लोग मिलकर साथ लड़े, एक टीम की तरह लड़े, और सब लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप देखेंगे कि कल 3 बजे तक कल नहीं, जिस दिन काउंटिंग के दिन 3 बजे तक हम लोग को बढ़त दिखाया जा रहा था, और ऐसा दिखाया जा रहा था, और उसके पहले भी एग्जिट पोल में लगभग तय था कि राजद की सरकार बनने जा रही, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इल्जाम भी लगा जा रहे, कुछ धांधली भी हुई है। हम लोगों के 10, 12, 15 ऐसे सीट्स हैं जिन पे आप अगर डेटा उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पर कैंडिडेट जीत चुके थे, अनाउंसमेंट हो गया था ऑफिशियली, उनको सर्टिफिकेट देने की बात हुई और अचानक देखा गया कि 12 वोट से हार गए। तो पोस्टल बैलेट्स आप देखिए, पोस्टल बैलेट्स के जो वोट्स हैं वो बहुत इनवैलिड कर दिए गए, जबकि जो पोस्टल बैलेट जो वोट जो लोग कास्ट करते हैं वो लोग टीचर्स हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग थोड़ी गलती करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस है, जिसको लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, और हमें उम्मीद है कि कुछ हम लोग संघर्ष करेंगे। आशा है कुछ। जी, हम लोग कुछ न्याय मिलेगा, है ना। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे अभी, मैंने बताया यूसुफ जी थे जो सिमरी बख्तियारपुर से एमएलए हैं। इनका राजनीतिक घराना रहा। इन्होंने बताया कि अपने मुद्दों के लिए वो जो अभी सरकार किसी की बने, लेकिन अभी वो अपने सिमरी बख्तियारपुर के जो इन्होंने वोटरों के लिए कहा कि वो अपनी मुद्दाओं जिन्होंने वादा किया तो वो वादा सारा का वादा वो पूरा करेंगे, और एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने सिमरी बख्तियारपुर। चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।